हाय, गुड आफ्टरनून बच्चों, सब कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बीमार था यानी कि मुझे कोरोना नहीं हुआ था। हाँ, मुझे थोड़ा हीट का प्रॉब्लम हो रहा था। हीट मतलब मुंह में जो आते हैं छाले, मुंह के छाले, इसको सब पूरे मुंह में आए हुए थे। इसकी वजह से मुझे बात करने नहीं आ रही थी। तो मेरा जो लेसन है किसने लिया? हाँ, ने लिया। बहुत अच्छा सीखा है। हाँ, वो तो हिंदी के गुरु है हमारे। हाँ, तो बच्चों उन्होंने घंटी को बांधे ये पाठ सिखाने शुरू किया। हाँ बच्चों, वो पाठ लगभग आधा तो पूरा हो चुका है, हाँ ना? तो मैं आज आपको इस पाठ के ऊपर कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछूं? हाँ, गुड बच्चों। तो बच्चों, मेरा पहला प्रश्न है आपके लिए, व्यापारी कहाँ रहता था? आपको बताए, सर नहीं करना, सिर्फ हाथ आगे बोलना है। हाँ, व्यापारी कहाँ रहता था? हाँ, पीछे कौन से गांव? कौन सा? हाँ, चिंटूपुर गांव में। मुझे पूरे वाक्य में उत्तर देना पसंद है, तो आपको पूरे वाक्य में ही उसका जवाब देना। हाँ, तो बताओ, व्यापारी कहाँ रहता था? हाँ, व्यापारी चिंटूपुर गांव में रहता था। गुड। दूसरा प्रश्न है बच्चों, व्यापारी का नाम क्या था? व्यापारी का नाम क्या था? हाँ बताओ, पीछे पूरे वाक्य में बोलना है। हाँ, इस सवाल का जवाब पूरे वाक्य में देना है। हाँ बोलो, बराबर। व्यापारी का नाम लालचंद था। व्यापारी क्यों परेशान था? हाँ बताओ, व्यापारी क्यों परेशान था? जल्दी बोलो, बराबर। उसका एक गोदाम था। हाँ, गोदाम में बहुत सारे चूहे थे। चूहे क्या करते थे? अनाज की बोरियों को काट देते थे, कभी डिब्बे उतर डालते थे, इसलिए व्यापारी बहुत परेशान था। हाँ, चौथा प्रश्न बच्चों, लालचंद के मित्र का नाम क्या था? हाँ बताओ, बराबर। लालचंद के मित्र का नाम हरिराम था। ठीक है बच्चों, मुझे बताओ, गोदाम का मतलब क्या है? गोदाम, हाँ बताओ, गोदाम का मतलब क्या है? बताओ, वेरी गुड। गोदाम का मतलब है बहुत सा सामान रखने वाली जगह। व्यापारी लोग क्या करते हैं? सारा सामान तो अपने उस दुकान में ले रखते हैं, अलग से जगह बनाते हैं वो सारा सामान रखने के लिए, उसे कहते हैं गोदाम। अनाज, ये शब्द तो बहुत बार आ चुका है हमारे पिछले पाठ में। मालूम है ना? पत्ते की नाव, ख्याल आया कुछ? पत्ते की नाव और गौरैया, और कौन से पाठ में आया था? हाँ बराबर। तो बोलो, अनाज का मतलब क्या है? खाना, कुतरना। हाँ, कौन कुतरता था? देखो, हमने का जो पाठ था ना, उसमें देखो, चुन्नू चूहा बड़े कबूतर का मित्र था ना। हाँ, वो क्या, उसने क्या किया? कबूतर जब फंस गए थे जाल में, तो उस चूहे ने क्या किया? कुतरा ना, उस जाले को कुतरा। तो कुतरना मतलब क्या है? हाँ, दांतों से कुतरना।
परेशान, बताओ उसका मीनिंग क्या है? बताओ पीछे। चिंतित, हाँ परेशान का मतलब चिंतित। निरंतर, कौन बताएगा निरंतर? हाँ, हर पल या हर समय, बराबर। समस्या, बताओ आपको समस्या होती है ना? देखो इस घंटी कौन बांधे? इस पार्ट में है जो लालचन व्यापारी था, उसको क्या परेशानी थी? समस्या थी। समस्या का मतलब क्या है बताओ? कठिनाई, घाटा। बताओ घाटा। व्यापारी बोलते हैं देखो मुझे इस साल बहुत सारा घाटा हुआ। बताओ मुझे इस साल मुझे बहुत फायदा हुआ, इस साल मुझे बहुत सारा घाटा हुआ। हाँ, घाटा का मतलब क्या है? नुकसान, बराबर। मुझे बताओ बच्चों, घाटा का विलोम शब्द क्या हो सकता है? कौन बता सकता है? आपको पता है पीछे? हाँ, घाटा का विलोम शब्द है मुनाफा। हाँ बच्चों, तो बच्चों हम आगे बढ़ने से पहले हम फिर से एक बार एक कहानी, एक पाठ फिर से पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपने अपने टेक्स्ट बुक, CW नोटबुक और पेंसिल शार्प करके पेन। बच्चों अभी पढ़ने शुरूंगा तो हर एक बच्चे की उंगली उस लाइन पे, उस शब्द पे होनी चाहिए। हाँ, तो बच्चों ध्यान दो। देखो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, फिर से एक बार रिवीजन के माध्यम से हम इस पाठ को देखेंगे। तो बच्चों देखो, चिंटूपुर गांव में एक व्यापारी था, उसका नाम था लालचन। घर के अंदर उसका एक गोदाम था, इसमें उसकी दुकान का बहुत सा सामान रहता था, इसलिए बहुत सारे चूहे भी उस घर में रहते थे। इन चूहों से घर के सभी लोग परेशान थे। देखो बच्चों, चिंटूपुर गांव का एक व्यापारी था। सही बच्चों, मेरे तो ध्यान दो, बोलूंगा आपको फिर से। हाँ, चिंटूपुर गांव में एक व्यापारी था, उसका नाम था लालचन। लालचन के घर में ही उसका एक गोदाम था, उसी गोदाम था, इसलिए बहुत सारे चूहे उस घर में भी रहते थे। इन चूहों की वजह से वो लालचन बहुत परेशान था। आगे देखो बच्चों, वे कभी अनाज की बोरियां काट देते, कभी मेवों के डिब्बे उतर डालते। इस प्रकार चूहे हर दिन व्यापारी का न जाने कितना नुकसान कर देते थे। तो देखो बच्चों, चिंटूपुर गांव में एक व्यापारी रहता था, उसका नाम लालचन था। उसी के घर में एक उसका गोदाम था। गोदाम की वजह से उसके घर में बहुत सारे चूहे थे। वो चूहे क्या करते थे बच्चों? अनाज की बोरियां काट देते, कभी गेहूं के डिब्बे उतर डालते। इस प्रकार चूहे ने हर दिन व्यापारी का बहुत सारा नुकसान कर देते थे। चूहे तो बोरियां काटेंगे, गेहूं के डिब्बे दांतों से उतर डालते थे। हाँ, आगे देखो, एक दिन लालचन का मित्र हरिराम उसके घर गया। उसने देखा लालचन बहुत परेशान है। लालचन ने उसकी परेशानी का कारण पूछा। लालचन ने कहा, भाई मैं चूहों से परेशान हूं। चूहों के कारण मुझे व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा है। हरिराम ने कहा, कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। तो देखो बच्चों, एक दिन क्या हुआ, लालचन का मित्र हरिराम उसके घर गया। उसने देखा कि लालचन बहुत परेशान नजर आ रहा। उसने हरिराम ने लालचन से परेशानी की वजह पूछी। तो लालचन बोला, भाई
मैं चूहों से बहुत परेशान हूँ। इन चूहों की वजह से मुझे व्यापार में निरंतर घाटा आ रहा है। हिरन ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं आपकी परेशानी का हल, समस्या का हल कर दूंगा। हाँ बच्चों, आगे देखो बच्चों। अगले दिन हरिराम एक बड़ी सी बिजली लेकर आया। देखो बच्चों, अगले दिन हरिराम एक बड़ी सी बिजली लेकर आया। बिजली को देखते ही चूहे अपने अपने बिलों में छिप गए। हाँ, तो बिल्ली क्या करती है बच्चों? चूहों को पकड़कर खाती है। बिल्ली की दुश्मन होती है। चूहे का दुश्मन कौन है? बिल्ली। बिल्ली नहीं छोड़ती है चूहों को, उसको दबोच कर खाती है। अब तो चूहों पर मुसीबत आ गई। देखो बच्चों, हरिराम ने अगले दिन एक बड़ी सी बिल्ली लेकर आए। बिल्ली को देखकर कि सारे चूहे अपने बिलों में छुप गए। अब तो चूहों पर मुसीबत आ गई। चूहे जब भी कुछ खाने के लिए निकलते, बिल्ली दबे पांव आती और किसी न किसी को चूहे को ले भागती। तो बच्चों, तुर्ती मिस ने यहाँ तक आपको पढ़ाया, बराबर। इसके आगे का पार्ट आप देखेंगे। हाँ, तो देखो बच्चों, आगे तो लाइन पे बोर्ड बनाया। हाँ, पीछे, हाँ, सबका ध्यान अभी टेक्स्ट में होना चाहिए। हाँ, तो देखो बच्चों, बिल्ली व्यापारी के घर आकर बहुत प्रसन्न थी। उसके बिना परिश्रम बिल्ली व्यापारी के घर आकर बहुत प्रसन्न थी। उसके बिना परिश्रम के खाने को मिलने लगा। देखो बिल्ली उस व्यापारी के घर आकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसे बिना परिश्रम किए ही, बिना कष्ट किए ही उसे बहुत सारा खाना मिल रहा। दूसरी ओर चूहे दिन प्रतिदिन दुबले और कम होते जा रहे थे। क्यों कमजोर हो जाते थे बच्चों? देखो बच्चों, हरिराम ने क्या किया? बिल्ली ले गए। बिल्ली के डर से चूहों को बिल से बाहर आना मुश्किल हो गया। बिल्ली तो क्या, व्यापार उसे बहुत सारा बिना परिश्रम किए उसे खाना दे रहा था। बिल्ली आराम से प्रसन्न होकर रहे थे, लेकिन चूहों को बिल से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था, उनको खाना मिलना मुश्किल हो रहा था। इसलिए चूहे दिन प्रतिदिन कमजोर, दुबले और कम होते जा रहे थे। देखो बच्चों, आगे वे बिल्ली के डर से बिलों से बाहर नहीं निकल पाते थे। कभी कोई निकलने की कोशिश करता तो तुरंत बिल्ली से पकड़कर खा जाती। देखो बच्चों, हरिराम ने क्या किया? लालचन की परेशानी मिटा दी। हरिराम ने उस लालचन को एक बड़ी सी बिल्ली ला कर दी। बिल्ली, कैट, मारे मोटे मांजर। तो बच्चों, ये बिल्ली है ना, चूहों को छोड़ती नहीं है, भगा कर पकड़ कर लेके दबोच के लेके जाती है। तो बच्चों, क्या हुआ? उस बिल्ली के डर के कारण उन चूहों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उनको खाना मिलना मुश्किल हो गया। वो कमजोर हो रहे थे, दुबले हो रहे थे और उनकी संख्या भी कम होती जा रही। क्योंकि जब कोई चूहा खाने की खोज में, अनाज की खोज में बाहर आता था, तो बिल्ली उसको पकड़कर लेके जाके खाती थी। बिल्ली बहुत सारे चूहे डर के कारण उस बिल्ली के बाहर आ नहीं पाते। तो बच्चे देखो, आगे देखो। एक दिन जब बिल्ली कहीं बाहर थी तो सभी चूहों ने सभा बुलाई। देखो बच्चों, एक दिन क्या हुआ? जब बिल्ली बाहर गई थी, तभी इन सारे बिल्लियों ने एक सभा भी बुलाई, चूहों की सभा बुलाई। सभा मतलब क्या है? हम करते हैं ना, सभा मीटिंग करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं। जब हमारे मैच होते हैं, सब देखो, जब हमारे मैच होते हैं फुटबॉल की, तो मैच के पहले हम कुछ प्लानिंग करते हैं,
कैसे अटैक करना है। हाँ करते हैं ना। हाँ उसी तरह इस बिल्ली के दहशत के बिल्ली के बचने के लिए इन चूहों ने एक सभा बुलाई। उस सभा बुलाई, बिल्ली से बचने का उपाय सोचने लगे। बच्चों देखो, एक दिन जब बिल्ली बाहर गई तो सभी चूहे ने एक सभा बुलाई और उस बिल्ली से बचने का उपाय सोचने लगी। उपाय देखो बच्चों, उपाय का मतलब क्या है? कौन बता सकता है उपाय? मैं जैसे लिखता हूं आपको उधर CWP लिखना है बच्चों। उपाय कौन बता सकता है उपाय? तरकीब लिखो उधर बच्चों। उपाय का शब्द है तरकीब। एक दिन जब बिल्ली कहीं बाहर गई थी तो सभी चूहों ने एक सभा ली। और उस समय में क्या था? समय का अर्थ क्या था? हाँ, उस समय में बिल्ली से बचने का उपाय सब चूहे ढूंढ रहे। तो बच्चों आगे देखो, नेक्स्ट पेज। एक बड़े चूहे ने सुझाव दिया कि एक बड़े चूहे ने, उन चूहों में एक बड़ा सा चूहा था, उसने एक सुझाव दिया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए। जब वो चलेगी तो इधर उधर देखेगी तो घंटी बजेगी और हम सावधान हो जाएंगे। तो देखो सुझाव, यहाँ पे कठिन शब्द है बच्चों। तो लिखो मेरे साथ सुझाव। कौन बताएगा सुझाव का मतलब? बता दो। सलाह। सुझाव का मतलब क्या है बच्चों? सलाह। सावधान। सावधान का मतलब क्या है? कौन बताएगा? तो सावधान इसका मतलब सावधान नहीं, ये सिर्फ सावधान का मतलब अलग। बताओ सावधान का मतलब। जल्दी बचाओ। ध्यानपूर्वक काम करने वाला। देखो बच्चों, एक बड़े से चूहे ने एक सुझाव दिया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए। जब वो चलेगी या इधर उधर देखेगी तो घंटी बजेगी और हम सावधान हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, उन सारे चूहों में एक बड़ा कबूतर, बड़ा चूहा था। उसने क्या सुझाव दिया बच्चों कि हम उस बिल्ली के गले में एक घंटी बांधेंगे। जब बिल्ली चलेगी, उसकी चलने की वजह से वो घंटी हिलेगी, हिलने के कारण वो घंटी बजेगी। तो हम सब सावधान हो जाएंगे कि बिल्ली आ रही है। ये तो सुझाव बहुत अच्छा था बड़े बिल्ली का। हाँ, तो देखो आगे बच्चों, सभी चूहों के यह सुझाव पसंद आया। सभी चूहों को यह सुझाव पसंद आया, पर समस्या थी कि घंटी बांधी कैसे जाए। काफी देर की बहस के बाद 11 चूहों की एक टोली बनाई गई। देखो बच्चों, बड़े चूहे ने क्या कहा? एक सुझाव दिया कि हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांधेंगे। उस घंटी बांधने से क्या होगा बच्चों कि बिल्ली जब चलेगी उसके चलने की वजह से वो घंटी क्या होगी? हिलेगी। वो हिलने के कारण घंटी बजेगी। जब घंटी बजेगी तब सारे चूहे सावधान हो जाएंगे। तो बच्चों, ये बड़े चूहे जो सुझाव दिया, वो सुझाव सभी चूहों को बहुत पसंद आया। पर समस्या थी कि घंटी बांधे कैसे। काफी देर की बहस के बाद 11 चूहों की एक टोली बनाई गई। देखो बच्चों,
इसमें एक कठिन शब्द क्या है बच्चों, देखो पसंद। मेरे साथ लिखना है बच्चों, पसंद। पसंद का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? पसंद, हाँ बताओ। देखो पसंद का विलोम शब्द बताओ, देखो विलोम शब्द लिखो मेरे साथ, विलोम शब्द दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? लिखो विलोम शब्द। पसंद, पसंद का विलोम शब्द क्या आएगा बच्चों? नापसंद, बराबर। गुड बच्चों, नापसंद। तो बच्चों क्या हुआ, सभी चूहों को बड़े चूहों का सुझाव बहुत पसंद आया, लेकिन घंटी कौन बांधेगा उस बिल्ली के गले में? बहुत सारी बहस के बाद सभी चूहों ने 11 चूहों की टोली बनाई। टोली मतलब हम इंग्लिश में बोलते थे ग्रुप बनाया, गुट बनाया। हाँ, टोली का मतलब है, टोली का मतलब है गुट, गुट बनाना। क्या बनना बच्चों? गुट, ग्रुप बनाना। तो सभी चूहों ने मिलके एक 11 चूहों की एक गुट बनाई, टोली बनाई। तो 2 चूहों ने कहा हम बिल्ली के पैर पकड़ लेंगे। देखो बच्चों, 2 चूहे ने कहा हम बिल्ली के पैर पकड़ लेंगे। तीसरे और चौथे ने कहा हम उसके कान पकड़ लेंगे। पांचवा अभी गर्दन पकड़ने की बात कर ही रहा था कि म्याऊ म्याऊ की आवाज सुनाई पड़ी। अब तो कहा घंटी और कहा बिल्ली के पैरों का कान पकड़ना। गिरते पड़ते सभी चूहे वहां से भागे और अपने अपने बिलों में दुबक गए। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, जो बड़े चूहे ने जो सुझाव दिया कि हम क्या करेंगे कि बिल्ली के गले में जो घंटी बांधेंगे, उस घंटी बांधेंगे। क्या होगा बच्चों, बिल्ली जब चलेगी तो आवाज होगी, वो घंटी बजेगी, तो सभी सावधान हो जाएंगे। सभी चूहों को ये सुझाव बहुत पसंद आया, लेकिन समस्या ये थी कि उस बिल्ली के गले में वो घंटी कौन बांधेगा। बहुत सारे बहस के बाद सभी चूहों ने एक 11 चूहों की एक टोली बनाई, एक झुंड बनाई, एक ग्रुप बनाया। तो देखो बच्चों, यहाँ पे चूहे क्या कर रहे हैं, 2 चूहे ने कहा कि हम चूहे के पैर पकड़ेंगे। तीसरे चौथे ने कहा हम गला पकड़ेंगे। तीसरे ने कहा हम कान पकड़ेंगे। ये सब बातें चल रही थी। उसी वक्त, उसी दौरान बिल्ली की म्याऊ म्याऊ की आवाज सुनाई दी। जब म्याऊ म्याऊ आवाज सुनाई दी तो सभी चूहे क्या हुए, सभी चूहे घबराहट के कारण अपने अपने बिल में दुबक गए। दुबक गए मतलब क्या बच्चों, भय के कारण छिपना, भय के कारण भाग जाना। सच है, डरपोक सिर्फ बात नहीं बताते। देखो बच्चों, लास्ट में क्या है, सच है डरपोक सिर्फ बातें ही बनाते। देखो बच्चों, यहाँ तक हमने समझ, यहाँ तक पाठ खत्म हो गया। हाँ, सभी अपने अपने टेस्ट बुक नीचे रखो। अभी जो मैं बताऊंगा ये आपको पूरा पाठ में फिर से एक बार कहानी के रूप में बताऊंगा। सबकी नजर मेरे पास होनी
चाहिए। ये देखो बच्चों, चीटूपुर गांव में एक व्यापारी रहता, उसका नाम था लालचंद। लालचंद का घर में ही गोदाम था। वो गोदाम के कारण क्या हुआ बच्चों, उसके घर में बहुत सारे चूहे थे। लालचंद बहुत परेशान था, क्योंकि वो चूहे कभी अनाज के बोरे काट देते, कभी मेवों के डिब्बे दांतों से उतर डालते। इस परेशानी के कारण लालचंद को व्यापार में बहुत सारा घाटा हुआ। एक दिन लालचंद का मित्र हरिराम उसके घर गए। हरिराम ने देखा कि लालचंद बहुत परेशान नजर आ रहा, तो हरिराम ने लालचंद से पूछा, आपकी परेशानी की वजह क्या है? तो उसने कहा, भाई मैं चूहे से बहुत परेशान हूं। चूहे के कारण मुझे व्यापार में बहुत सारा घाटा हो रहा है। तो हरिराम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कल आपकी परेशानी का हल निकाल दूंगा, कर दूंगा। तो अगले दिन हरिराम ने क्या किया? हरिराम ने एक बड़ी सी बिल्ली लेकर आया। बिल्ली को देखकर सारे चूहे अपने अपने बिलों में छिप गए। अब चूहों को एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी बच्चों। जब कोई चूहा बिल से बाहर अनाज की खोज में निकलता, उसी वक्त वो बिल्ली उसे दबोच के लेके भागती थी और उसको खा जाती थी। बिल्ली व्यापारी के घर में बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उसे बिना परिश्रम के, बिना कष्ट के उसे खाने मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे बच्चों उसी दौरान चूहे बिल्ली के डर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। वो भूख से व्याकुल थे, उसकी वजह से वो दुबली हो जा रहे थे, कम होते आ रहे थे। हाँ बच्चों, एक दिन उस बिल्ली से परेशान होकर एक दिन क्या हुआ, जब बिल्ली बाहर गई, कुछ देर के लिए बाहर गई घर के बाहर, तब सारे चूहे ने एक सभा बुलाया। सभा का विषय क्या था बच्चों, कि बिल्ली के बचने का उपाय उनको ढूंढना था। उस सारे चूहों में एक बड़ा सा चूहा था। उसने क्या कहा बच्चों, उसने सुझाव दिया कि हम बिल्ली के गले में एक बड़ी सी घंटी बांधेंगे। उस घंटी के क्या फायदा था बच्चों, जब बिल्ली चलेगी तो घंटी बजेगी। जब घंटी बजेगी तो सारे चूहे सावधान हो जाएंगे। सभी चूहों को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। लेकिन समस्या यह थी कि बच्चों, बिल्ली के गले में वो घंटी कौन बांधेगा? बहुत सारे बहस के बाद उन सारे चूहों ने 11 चूहों की एक टोली बनाई। 2 चूहे बोलते थे मैं पैर पकड़ूंगा, दो चूहे बोलते थे मैं गला पकड़ूंगा, 2 चूहे बोलते थे कि मैं कान पकड़ूंगा। ये सब चल रहा था। उसी दौरान बिल्ली आकर की बिल्ली के मैम की आवाज सुनकर सभी चूहे 9-11 हो गए। सभी डर के कारण भागे अपने बिलों में। तो बच्चों सच है, डर को सिर्फ बातें बनाते हैं। हाँ बच्चों, अभी हमारे यहाँ पे पाठ खत्म हो गया है। जब बच्चों सब खत्म हो गया तो आपको ये पाठ समझ में आया बच्चों? किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं फिर से एक बार अपने कहानी पाठ फिर से पढ़ूंगा। अभी पाठ तो खत्म हो गया, आपको होमवर्क देना पड़ेगा, बराबर है ना? अब आप होमवर्क क्यों पढ़ेंगे? लेकिन बच्चों तुप्ती जो पाठ से कहा था, तुप्ती ने कुछ होमवर्क दिया था तो सबमिट किया है। अभी तक मुझे व्हाट्सएप पे आया नहीं। तो ऊपर नाम लिखना नहीं भूलना कुछ। तो बच्चों अभी अपनी सीरत निकालो और जो होमवर्क देने वाला हूँ आप लिखें। हाँ बच्चों, ये सब लिख लिया आपने? लिख लिया ना? नहीं लिखा हो तो बाद में पॉज करके लिखना।
आगे रब करेगा। मेरे साथ ही लिखना है बच्चों आपको। हाँ, ज्यादा नहीं, बस सवाल होगा थोड़े से ही। पहला प्रश्न देखो बच्चों, एक दिन देखो बच्चों, एक दिन चूहों ने सभा क्यों बुलाई? दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, बड़े चूहे ने क्या क्या सुझाव दिया? और तीसरा प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न है बच्चों, लिख लो मेरे साथ पहला में, चूहों ने सभा क्यों बुलाई? और दूसरा प्रश्न है बच्चों, बड़े चूहे ने क्या सुझाव दिया? लिख लो। जल्दी लिख लो बच्चों। दूसरी की मात्रा लिखा? हो गया? हाँ, तो बच्चों आपके लिए आज सिर्फ दो ही प्रश्न है। क्या प्रश्न है बच्चों? चूहों ने सभा क्यों बुलाई? दूसरा प्रश्न बच्चों, बड़े चूहे ने क्या सुझाव दिया? हाँ, इजी है। हाँ, देख के लिखना है, सही से लिखना है बच्चों। हाँ, और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। ऊपर अपना नाम लिखना मत भूलो। हाँ, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकेंगे। घर में रहो, सुरक्षित रहो। हाँ, ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय।